8वें काम पर बात कर रहे हैं। ये प्रबंध का काज का चौथा पार्ट है, जिसमें हम प्रबंध के 8वें काम को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। 8वां काम जो है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संदेश वाहन। संदेश और वाहन मतलब संदेश का वाहन करता है। जैसे वाहन होता है, बस है, रेल है, एरोप्लेन है, मनुष्य को यहाँ से वहाँ ले जाता है। उसी तरह ट्रक है जो कोई उत्पाद को यहाँ से वहाँ ले जाता है। इसी प्रकार जो संदेश है, हमारा जो मुंह से निकला हुआ बात है, उस बात का जो वाहन करता है, वो वाहन पहले चिट्ठी पत्री के माध्यम से होता था, आगे फोन के माध्यम से हुआ, आगे अभी मोबाइल है, फेस टू फेस मोबाइल पर बात हो रही है। फैक्स का जमाना आया, फैक्स से यहाँ से वहाँ भेजा जाता था। नेट इंटरनेट के माध्यम से अभी कोई भी बात को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करता है। ये सब संदेश वाहन का काम कर रहा है। जिस प्रकार स्कूल या कॉलेज में घंटी लगा हुआ है, घंटी लगाया गया और शिक्षक नहीं देख पाए, घंटी को नहीं आवाज सुन पाए, तो घंटी बजाना ना बजाना कोई मतलब ही नहीं रहता है। उसी प्रकार एक व्यवसाय की जगत में प्रबंध, कंपनी के प्रवर्तक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या चेयरमैन या प्रबंधक कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं कर्मचारी को, और कर्मचारी को सुना ही नहीं देता है, या मोबाइल पर फोन करके कहते हैं उन कर्मचारी का मोबाइल ही ठीक नहीं था, साउंड ठीक से नहीं आ रहा था, उसको सुनाई नहीं दिया, तो वह सही दिशा निर्देश के हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। जैसे उसको कहा गया कि कल 2 लाख प्रोडक्ट तैयार करना है, उसको सुना ही नहीं दिया, तो प्रोडक्ट तैयार नहीं हो पाएगा। अगला को डिलीवरी नहीं दिया जा पाएगा, जिससे कंपनी को घाटा हो सकता है, लॉस हो सकता है। इसलिए संदेश वाहन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और अगली पॉइंट है आपका प्रबंध का जो अंतिम कार्य है, वो 9वां कार्य है नियंत्रण, कंट्रोलिंग। जैसे घोड़ा को नियंत्रण करने के लिए लगाम लगाते हैं, उसी तरह मनुष्य को कहा जाता है अपने बोलने पे लगाम डालना चाहिए। कहा गया है यही मुंह पान खिलाता है, यही मुंह जूता खिलाता है। हम किसी को आदर से बात करेंगे तो हमको पान खिलाएगा, हम किसी को अच्छा से बात नहीं करेंगे तो हमको जूता भी मार सकता है। इसी तरह जैसे साइकिल को नियंत्रण करने के लिए ब्रेक लगाया गया, इसी प्रकार मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, एरोप्लेन, रेलवे सब में उसको नियंत्रण करने के लिए ब्रेक लगाया गया है। ठीक उसी प्रकार व्यापार में भी नियंत्रण की जरूरत है। व्यापार में भी जो पैसे लगाए गए हैं, जो रुपया लगाया गया है जिस उद्योग में, उसको सही जगह पर लगाना चाहिए। उसको सही जगह पर लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, इसी बात को देखना नियंत्रण कहलाता है। जैसे हम प्लान करते हैं कि हम 2 करोड़ में जमीन लेंगे, 1 करोड़ का बिल्डिंग बनाएंगे, 1 करोड़ का मशीन खरीदेंगे, 1 करोड़ का रॉ मटेरियल खरीदेंगे, 1 करोड़ जो है लेबर पेमेंट के लिए रखते हैं। आगे चलकर हम वो देखते हैं कि जमीन का जो हमने लगाया था वो सही था या नहीं, भवन बनाने के लिए जो रखे थे वो सही हुआ है या नहीं, कच्चा माल खरीदने के लिए जो एस्टिमेटेड किया गया था उस हिसाब से काम हुआ कि नहीं हुआ,
मतलब ये सारा चीज ये है कि जो हमने अनुमान किया था उसके आधार पर काम हुआ है या नहीं हुआ है, इसको देखना ही नियंत्रण कहलाता है। जैसे हम घर से विचार कर चलते हैं कि कुछ आलू लेना है या सब्जी लेना है, 100 रुपये पसेरी आलू विचार के घर से जाते हैं, वहां मार्केट में 110 में भी मिल सकता है और 80 रुपया भी मिल सकता है। तो अगर रेट कम होता है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, अगर ज्यादा रेट में मिलता है तो हमारे लिए लॉस है। तो यही चीज है वहां पर कि हमने जो एस्टिमेटेड किया था, जो अनुमान किया था, उससे कम में हुआ या उससे अधिक में हुआ, इसी बातों को देखना नियंत्रण कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। जिस मनुष्य को अपने आप पे कंट्रोल नहीं है वो कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। वैसे ही जिस कंपनी में कंट्रोलिंग नहीं है वो कंपनी कभी भी सफल नहीं हो सकता। जैसे इस पर्यावरण में 9 ग्रह है, उसी तरह प्रबंध के हमने 9 काम बताया। पहला काम आपको याद होगा, मैंने बताया था नियोजन, प्लानिंग। दूसरा काम बताया संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा काम हमने बताया नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। चौथा काम मैंने बताया निर्देशन, डायरेक्टिंग। और 5वां काम मैंने बताया सुपरविजन, पर्यवेक्षण। और 6ठा काम हमने बताया प्रेरणा, मोटिवेशन। 7वां काम मैंने बताया नेतृत्व, लीडरशिप। 8वां काम मैंने बताया संदेश वाहन, कम्युनिकेशन। और 9वां काम जो अंतिम काम था वह है नियंत्रण, कंट्रोलिंग। और इसके साथ प्रबंध का कार्य समाप्त होता है। प्रबंध के कार्य को अगर आप लोग समझ लेते हो तो समझो 60 मार्क, 100 में 60 मार्क बीएसटी में आप ला लेंगे, निश्चित है। इसलिए मैंने जो 4 वीडियो में प्रबंध के काम को समझाया है वो चारों वीडियो को घोड़ कर पी जाइए, ठीक है। इसी के साथ हम आपको आगे फिर और जो बीएसटी के 2 बात और रह गया है जो मैंने शुरू के क्लास में, पहला क्लास में बताया था, जो चिंता करने की, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रबंध का काम समझ लीजिए, विपणन का काम समझ लीजिए और वित्तीय प्रबंध का काम समझ लीजिए, तो बीएसटी में 100 में 100 मार्क ला सकते हैं। तो ये 4 जो आपने पार्ट देखा है, 4 पार्टों को घोड़ कर पी जाइए तो 60 में 60 मार्क आ जाएगा, जो फर्स्ट क्लास मार्क होता है, फर्स्ट डिवीजन मार्क होता है। समझिए जो 4 जो पार्ट मैंने प्रबंध का काम बताया है उसमें, उससे ही आपको फर्स्ट डिवीजन मार्क आ सकता है। इसी के साथ ये प्रबंध के कार्य को आज हम समाप्त करते हैं। थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।